बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शादी हॉल्स की बंदिश नामंजूर, लाखों लोगों को दोबारा बेरोजगार नहीं होने देंगे। बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती फैसले के खिलाफ यकजुबां हो गई। मैरिज हॉल्स मालिकान, केटरिंग एसोसिएशन, राइस सेलर्स और दीगर तंजीमों की लाहौर चैम्बर के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इंदौर में शादियों पर पाबंदी का फैसला, मैरिज हॉल और इससे वाबस्ता 40 शोबों पर बिजली बंद कर गिरा। मैरिज हॉल और इससे वाबस्ता 40 शोबों के अहदेदारान ने लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैरिज हॉल खोलने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत का मैरिज हॉल में शादियों पर पाबंदी का फैसला, मैरिज हॉल और इससे वाबस्ता 40 शोबों पर हथौड़े की तरह पड़ा। मैरिज हॉल ऑनर एसोसिएशन, राइस सेलर्स, पोल्ट्री ट्रेडर्स, ज्वेलर्स, क्लोथिंग समेत दीगर शोबों के कायदीन ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। हमारे मैरिज हॉल जो हैं वो ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तो ज़ाहिर है क्रिएट की हुई है उन्होंने लोगों के लिए, और बहुत से घर चल रहे हैं। तो अगर ये तकरीबात नहीं होंगी जिसमें ज़ाहिर है अमीर खर्चा करता है तो गरीब का पेट पलता है। आप इस बात को जो भी हमारे मिनिस्टर साहिबान से जो समझते हैं कि बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है, उनको इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत से घर जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, जिनको फिर गवर्नमेंट नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है जो कि आप उनको दिखा रहे हैं कि अगर जी ये नहीं है तो फिर आपको हम ये काम दें। सदर मियां इलियास ने कहा कि शादी हाल से 40 से ज्यादा शोबों का रोजगार वाबस्ता है। पाबंदी से फोटोग्राफी, वीडियो, चावल और पोल्ट्री सेक्टर, ज्वेलरी, डेकोरेशन, लाइटिंग्स में दीगर हाल बंद करने के फैसले को नहीं मानते। हुकूमत ने जबरदस्ती शादी हाल बंद कराए तो पंजाब भर से लाखों अफराद सड़कों पर होंगे। इल्तिजा है कि जो हमारे पंजाब के अंदर जो 12,000 शादी हाल हैं, उनसे व्यवस्था 9 लाख लोग हैं, उनको बेरोजगार न किया। वज़ीर साहब, आपने खुद फरमाया था मैं किसी सेक्टर को बंद नहीं करूंगा। हम आपकी इस बात पे अमल करते हुए हम भी अपने सेक्टर बंद नहीं करेंगे और 20 नवंबर के बाद जो भी शादियां पूरे पाकिस्तान में हमने बुक की हैं हम वो करेंगे। मेरी हुकूमत से यही इल्तमास है कि इसको नज़रसानी करें अपने इस फैसले को। हमें SOPs के तहत हमें काम करने की इजाज़त। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने भी वफाक से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मैरिज हॉल मालकन और इससे वाबस्ता 40 शोबों के अहदेदारान ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि किसी सेक्टर को बंद नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म अपने इस वादे को वफा करें। कैमरामैन मोहम्मद अदिल के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में गंदम की कीमत क्या होगी फैसला नहीं हो सका है। फैसला न होने से किसान इज़्तिराब का शिकार हो चुके हैं। उधर वजीर आला पंजाब ने असम्बली की सिफारिशात और पंजाब काबीना की सिफारिशात को सामने रखते हुए नई सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी है। पंजाब काबीना के दूसरे रोज के इजलास में गंदम की कीमत का हतमी फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना की जानिब से गंदम की फीमन कीमत 2000 मुकर्रर करने की असम्बली की तजवीज को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आला पंजाब को सवाबदीदी इख्तियार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर कानून को हिदायत की है कि काबीना और असम्बली की सिफारिशात को सामने रखते हुए नई कीमत का तयन किया जाए। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि मज़कूरा मामले पर कैबिनेट कमेटी कायम करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। और अब छोटे कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान के छोटे कारोबारी अफराद को कॉरपोरेशन टैक्स से छूट देने के फैसले पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वर्किंग शुरू कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर में जारी 197 कारोबारी शोबाजात पर लाइसेंस फीस आयद करने और छूट देने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। हजाम, दर्जी समेत 35 कारोबार पर लाइसेंस फीस की छूट मिलेगी। कारोबारी शोबाजात को कारोबार की नौयत के मुताबिक कैटेगरीज का तयन कर दिया गया। 197 में से छूट देने वालों और बाज कारोबारी शोबों पर 20% लाइसेंस फीस मजीद बढ़ाने की तजवीज तैयार की गई है। लाइसेंस फीस बढ़ाने की हतमी मंजूरी कमिश्नर लाहौर ने देनी है। लाइसेंस फीस बढ़ाने और छूट देने के लिए थर्ड पार्टी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। MCL के मुताबिक प्लास्टिक से मुतल्लिका कारोबार, फॉर्म फैक्ट्री, सोडा वाटर, खैरात वर्क, धागे, बुकरम, कढ़ाई, पीको, एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री, खाल फैक्ट्री, शीशा कटिंग, रबर, टायर, ऑप्टिकल समेत 36 नए शोबाजात पर लाइसेंस फीस आयद होगी। मल्टानेशनल फास्ट फूड चेन्स की लाइसेंस फीस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। वनस्पति घी और कुकिंग ऑयल फैक्ट्रीज की लाइसेंस फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख होगी। मकामी फास्ट फूड चेन्स की फीस 3,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला किया गया है। क्लॉथ शॉप्स ब्रांडेड की फीस 5,000 से 20,000, ब्रांडेड फ्रेंचाइज का 5,000 से 20,000 करने का फैसला किया गया। ऑप्टिकल शॉप्स पर 50,000 लाइसेंस फीस आयद की जाएगी। LDA का शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मोनूमेंट्स बनाकर खूबसूरती में इजाफे का फैसला। मोनूमेंट्स के डिज़ाइन तैयार कर लिए गए हैं। फिरदौस मार्केट चौक पर भी मोनूमेंट्स बनाया जाएगा।
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے شہر کے چوک چوراہوں پر مونومنٹس بنا کر خوبصورتی میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے 15 سے زیادہ ڈیزائن تخلیق کیے گئے ہیں۔ ڈیزائن معاشرتی سوچ، انسانی تخلیق اور وقت کی ضرورت کی عکاسی کریں گے۔ انجینئرنگ ونگ نے ڈیزائن تخلیق کر کے ڈی جی ایل ڈی اے کو بھجوا دیے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے ڈیزائنرز اور پر وزیر اعلیٰ کو پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ روسا بلانکا کنٹری کلب کے مینیجر کہتے ہیں کہ روسا بلانکا کنٹری کلب شوکت حیات کی ملکیت ہے، اس کا گوہر اعجاز سے کوئی تعلق نہیں۔ چونکہ روسا بلانکا کنٹری کلب نسٹ لیک سٹی لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے غلطی سے گوہر اعجاز کی ملکیت سمجھا گیا۔ روسا بلانکا کلب کے اصل مالک کون ہیں؟ مینیجر نے تمام حقائق واضح کر دیے۔ روسا بلانکا کنٹری کلب کے مینیجر نے بتایا کہ روسا بلانکا کنٹری کلب کے مالک شوکت حیات ہے۔ شوکت حیات نے روسا بلانکا کلب کو 2018 میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں رجسٹرڈ کرایا اور حال ہی میں روسا بلانکا میں تقریبات کا آغاز ہوا تھا۔ روسا بلانکا کنٹری کلب کے مینیجر نے کہا کہ اس سے پہلے روسا بلانکا کلب میں ایونٹس نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی ایونٹس کا آغاز کیا، اس کلب کی رجسٹریشن بھی شروع کرا دی، جو اب پروسیس میں ہے۔ روسا بلانکا کلب کے مینیجر نے کہا کہ روسا بلانکا کلب سے گوہر اعجاز کا کوئی تعلق نہیں۔ روسا بلانکا کنٹری کلب کو نزد لیک سٹی لکھا جاتا تھا، اس لیے گوہر اعجاز کی ملکیت غلطی سے سمجھی گئی۔ شوکت حیات صاحب ہیں جو اس کے آنر ہیں، اور یہ کنٹری کلب جو ہے 2018 میں انہوں نے ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ابھی آ کے اس میں ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے، تو جب ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے تو رجسٹریشن کا جو پروسیس انہوں نے عمل میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس کلب میں ایکٹیویٹیز نہیں تھیں، اس لیے اس کو وہ پراپر اس طرح رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا۔ سیکنڈلی، اس کا گوہر اعجاز صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جناح ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کے منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی زیر صدارت ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن 15 کروڑ روپے کے عطیے سے ہسپتال کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر کمپیوٹرائز کرے گی۔ ہسپتال کی چھتیں ٹپکنے کا مسئلہ بھی حل کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو جمبو لان کی طرف سے 2 کروڑ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز کی زیر صدارت ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈائمنڈ گروپ اور جمبو لان کے چیف ایگزیکٹو شارق شفیع، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عارف تجمل، پروفیسر معظم نذیر دارڑ، پروفیسر طیب عباس، پروفیسر زبیر اکرم، پروفیسر تنویر الاسلام، پروفیسر ندیم حفیظ بٹ، پروفیسر امرین انور، پروفیسر بسما خان، ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان، ڈاکٹر شہزاد، ڈاکٹر کاشف سلطان، منور حیات اور سعید الوی سمیت آفیشلز شریک ہوئے۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو جمبو لان شارق شفیع کی جانب سے اسپتال کی چھتیں ٹپکنے کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے 2 کروڑ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ شارق شفیع کا کہنا ہے کہ عمارت کو واٹر پروف کرنے کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوگا، اور کانٹریکٹ ہم لوگوں نے دے دیا ہے۔ انشاءاللہ 6 مہینے میں یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ جمبو لان جو واٹر پروفنگ اور انسولیشن مٹیریل ہے، وہ جو پوری ہماری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریزالو کر لے گی۔ اجلاس میں جناح اسپتال کی او پی ڈی کی اپ گریڈیشن، آپریشن تھیٹرز کی اثر نو بحالی سمیت مختلف پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نیورولوجی سینٹر کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اسپتال کے تمام شعبوں کو مکمل کمپیوٹرائزڈ کرنے کے منصوبے کو گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے 15 کروڑ روپے کے عطیے سے مکمل کیا جائے گا۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ جناح اسپتال کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنانے کا منصوبہ جون 2021 تک مکمل کیا جائے گا۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے بورڈ میں لے گیا، انہوں نے جو ہے اس کو 15 کروڑ روپے سے پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ اپروو کر دیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایمرجنسی سے اس کا افتتاح کر دیا ہے، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کا افتتاح ہو گیا ہے، ڈائگنوسٹک کی طرف چل پڑا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہمارا ہاسپٹل کمپلیٹلی تمام طریقے سے میڈیکل ریکارڈ مکمل ہو سکے گا۔ اجلاس میں جناح بند سینٹر کو انسٹیٹیوٹ کا درجہ دلوانے کے لیے حکومت سے سفارش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں بیلف کے پولیس چوکی طارق شہید پر چھاپے کے حوالے سے۔ چوکی طارق شہید پولیس کی غیر قانونی حراست سے نوجوان برآمد۔ پولیس نے شہری نفیس کو غیر قانونی حراست میں لے رکھا تھا۔ چوکی انچارج اعجاز اختر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نواب ٹاؤن پولیس نے اعجاز اختر کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اناٹومی پڑھانے کے لیے انسانی لاشیں مشکوک ذریعے سے حاصل کرنے کا شبہ۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز انسانی لاشیں کہاں سے کس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں؟ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے توسط سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ باندھ لیا ہے۔
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से तलबा को पढ़ाने के लिए इंसानी लाशें हासिल करने का गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। UHS को भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंसानी लाशें कहां से किस जरिए से हासिल करते हैं। तौर पर डेड बॉडीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फराहम नहीं की जाती तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंसानी लाशें कहां से हासिल करते हैं और क्या इसके लिए किसी को पैसे देते हैं। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से पढ़ाने के लिए इंसानी लाशें मशकूक जरिए से हासिल करने के शुबे पर गुज़श्ता 10 बरस का रिकॉर्ड तलब किया गया है। वज़ीर सेहत के हल्के में मौजूद मदंग टीचिंग हॉस्पिटल्स में करप्शन का बाजार सरगर्म है। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की खरीदारी 2 गुनी कीमत पर करने का इंकशाफ। हुकूमत के बदउनवानी के खात्मे के दावे, मगर वजीर सेहत के हल्के में मौजूद मुजंग टीचिंग अस्पताल में करप्शन का बाजार सरगर्म है। अस्पताल इंतजामिया का अशिया की खरीदारी दुगनी कीमत पर करने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मई के माह में फ्लड लाइट्स, एनर्जी सेवर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स की खरीदारी की मद में सरकारी खजाने को हजारों का चूना लगा दिया गया। तमाम अशिया दुगनी कीमत पर खरीदी गयी। इम्पोर्टेड 100 वाट फ्लड लाइट्स मार्केट में 4500 जबकि सरकारी खाते में 8000 की खरीदी गयी। GM इलेक्ट्रिक केबल की क्वाइल 2400 जबकि सरकारी दस्तावेजात में 8000 की खरीदी गयी। 900 रुपए में फरोख्त होने वाले 100 वोल्ट का एनर्जी सेवर 1350 रुपए में खरीदे गए। इसी तरह तकरीबन 40,000 रुपए की अशिया 81,000 की खरीदी गयी। लेस्को में ट्रांसमिशन सिस्टम की अपग्रेडेशन की मद में 25 करोड़ रुपए का मटेरियल गायब होने का इंकशाफ हुआ है। 66 से 132 kV सिस्टम मुंतकली पर सामान में खुर्द बुर्द की गई। लेस्को में ट्रांसमिशन सिस्टम की अपग्रेडेशन की मद में करोड़ों रुपए के गबन का इंकशाफ। लेस्को के ग्रिड स्टेशंस के करोड़ों रुपए के कीमती सामान में खुर्द बुर्द होने का केस सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रिड सिस्टम की अपग्रेडेशन के बाद करोड़ों रुपए का सामान गायब किया गया है। ग्रिड स्टेशंस के सामान में 25 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जिस पर ऑडिट करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल लेस्को ने 66 kV सिस्टम को 132 kV पर मुंतकिल कर दिया था। तहम मुंतकिली के दौरान 66 kV सिस्टम का करोड़ों रुपए का मटीरियल गायब कर लिया गया और 1 साल गुजरने के बावजूद करोड़ों रुपए का सामान स्टोर मुंतकिल नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट और मैनेजर GSO को मामले की छानबीन करने की हिदायत की गई है ताकि कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया जा सके। सरकारी महकमे रेलवे लाहौर डिवीजन के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। नेशनल और पंजाब हाईवे और तहसील म्यूनसिपल कमेटी रेलवे फाटकों के वाजिबात की मद में लाहौर डिवीजन के 35 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा रुपए वाजिबुल अदा हैं। सरकारी महकमों का रेलवे लाहौर डिवीजन के करोड़ों रुपए दबाने का मामला। नेशनल और पंजाब हाईवे और तहसील म्यूनसिपल कमेटियां रेलवे लाहौर डिवीजन के 35 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा निकली हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक रेलवे फाटकों की मद में 35 करोड़ 80 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। तीनों महकमों ने लाहौर रेलवे डिवीजन में मौजूद 80 से ज्यादा फाटकों के बकायाजात अदा नहीं किए। रेलवे हुकाम ने बकायाजात अदा न होने वाले फाटकों को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका फाटक नेशनल और पंजाब हाईवे और तहसील म्यूनसिपैलिटी की दरख्वास्त पर लाहौर डिवीजन में फाटक बनाए गए थे। रेलवे फाटक पर इंतजामी उमूर की मद में सालाना अखराजात मुतल्लिका महकमों के ही जिम्मे हैं। तीनों इदारों को बकायाजात की अदायगी के हवाले से मुसलसल मुरासले लिखे गए हैं। बकायाजात की अदायगी न होने पर फाटक बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ही सरकार की मकरूज निकली। पंजाब पुलिस को सालाना 55 लाख का नुकसान। PTV पंजाब पुलिस का करोड़ों का मकरूज निकला। PTV पंजाब पुलिस का करोड़ों का मकरूज निकला। PTV ने सिक्योरिटी की मद में पंजाब पुलिस को गुज़श्ता 8 सालों से रकम ही अदा नहीं की। पंजाब पुलिस को PTV 2 इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के लिए सालाना 55 लाख अदा करता था। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब पुलिस ने PTV के मुतालिका हुकाम को अदायगी के लिए बाज़ाब्ता बार बार राब्ता किया गया। पिछले कई माह से राब्ता करने के बावजूद ताहाल अदायगियाँ नहीं की गयी। पाकिस्तान रेडियो और रेलवे ने भी पुलिस की सिक्योरिटी की मद में अदायगियाँ करनी है। पुलिस ने पाकिस्तान रेडियो और रेलवे को भी अदायगियों के लिए मुरास्ता भिजवा दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जितने भी इदारों में पुलिस एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं उनके फंड्स मुतल्लिका इदारे करता है जो कि सरकारी खजाने में जाते हैं। और पंजाब पुलिस के वेलफेयर मसाइल के फौरी हल के दावे धरे के धरे रह गए। एहलकार खार हो रहे हैं। जिले दफ्तर की जानिब से वाज़ेह हिदायत के बावजूद नामुकम्मल केसेस भिजवाने की वजह माली इमदाद के चेक फाइलों का हिस्सा बनने लगे हैं।
पुलिस मुलाजमीन माली इमदाद के लिए दफातर में रुल गए। वेलफेयर की मद में माली इमदाद बच्चों के वज़ाइफ, तिबी इमदाद समेत दीगर इमदादी चेक फाइलों का हिस्सा बनने लगे। बर वक्त इमदाद न मिलने से पुलिस एहलकारों को माली मुश्किलात का सामना है। DIG वेलफेयर की जानिब से सुबह भर में मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासले में कहा गया है कि ज़िला दफातर एहलकारों और उनकी फैमिलीज के वेलफेयर नामुकम्मल केसेस भिजवाते हैं, जिसकी वजह से एहलकारों को कई माह दफातर का चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुरासले में कहा गया कि केसेस के कागजात नामुकम्मल और बर वक्त ना भिजवाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की कि एहलकारों की वेलफेयर के लिए जारी करदा SOPs के मुताबिक कागजात भिजवाए जाएं। IG ऑफिस की वेलफेयर ब्रांच में चेक इजरा में ताखीर ज़िला कमेटियों की जानिब से केसेस में अदम दिलचस्पी है, जो कि आइंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतअद्दिद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल कमिश्नर लाहौर इमान अनवर कुदवाई को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। मुतअद्दिद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल कमिश्नर लाहौर इमान अनवर कुदवाई को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना सिद्रा यूनस और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना शौजिब सईद को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। लुबना उस्मान और नबीला इरफान को भी ग्रेड 19 में प्रमोट कर दिया गया है। खालिद इकबाल, आबिद सलीम कुरैशी, सनाउल्ला को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। और महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सुबह भर की 48,000 स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में फंड्स जारी कर दिए। पहले मरहले में फंड्स पंजाब भर की 36 अथॉरिटीज को जारी किए गए हैं। स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की मद में दूसरी सहमाही की किस्त जारी की गई। जिला लाहौर को 17 करोड़ 57 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज फंड्स मिलने पर स्कूल सरबराहान के अकाउंट्स में मुंतकिल करेगी। मज़कूरा फंड स्कूल्स के आर्जी स्टाफ की तनख्वाहों के अलावा स्कूल्स की तामीर और मरम्मत पर खर्च हो सकेंगे। महकमा खजाना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मद में लाहौर के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए समेत 69 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। महकमा खजाना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मद में लाहौर के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए समेत 69 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। मज़कूरा मिलने वाली ग्रांट से लाहौर शहर की सड़कें नालियां बेहतर की जाएंगी। महकमा खजाना ने लाहौर के लिए 53 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट डिप्टी कमिश्नर को जारी कर दी है। 15 करोड़ 60 लाख रुपए DC शेखुपुरा को जारी किए गए हैं। 1 मिलियन DC कसूर को दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत को ये ग्रांट वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसूल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने मज़कूरा ग्रांट लाहौर के नवाही इलाकों पर खर्च करने का फैसला किया है। सरकारी महकमों के बाबुओं को अब इजाफी अलाउंस नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने महकमों के अखराजात को कंट्रोल करने की पॉलिसी मुरतब कर ली है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों के अखराजात को कंट्रोल करने की पॉलिसी मुरतब कर ली, जिसके तहत अफसरशाही के इजाफी अलाउंस और मराद को महकमाना कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला को भिजवाई गई सिफारिशात में कहा गया है कि अगर अफसरशाही ने इजाफी अलाउंस या मराद लेनी है तो उन्हें कारकर्दगी दिखाना होगी। सिफारिशात में वाज़ेह कर दिया गया है कि सरकारी इदारों को इजाफी मराद के हुसूल के लिए महकमाना कारकर्दगी और सरकारी निज़ाम को मौसर बनाना होगा। सिफारिशात में कहा गया है कि महकमे अलाउंसेस में इजाफे की बजाय ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में बेहतरी के प्रोग्राम मंजूर करवाएं। वज़ीर आला पंजाब ने इन सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर का एक और मेगा करप्शन केस खुल गया है। नैब लाहौर ने साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान को 19 नवंबर को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में महंगी अद्वियात खरीदने का नोटिस ले लिया। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में अस्पतालों का सामान महंगे दामों खरीद कर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक केस की तहकीकात को फास्ट ट्रैक पर किया जाएगा। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ दौर में तैनात रहने वाले सेक्रेटरी सेहत अली जान को भी 19 नवंबर को तलब कर लिया है। अली जान के बाद दीगर सरकारी अफसरान समेत कंपनियों के सरबराहान को भी तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महंगी अद्वियात और सामान की खरीदारी से कमोबेश 20 अरब रुपए का बोझ आवाम की जेबों पर डाला गया। सारिफ अदालत के जज कमर एजाज ने 3 चारपाइयों की लकड़ी नाकिस लगाने और चारपाइयां टेढ़ी हो जाने पर हीरा चारपाई हाउस GT रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी है। सारिफ अदालत के जज कमर एजाज ने शादरा GT रोड के शहरी को चारपाइयां खराब लकड़ी की फरोख्त करने पर हीरा चारपाई हाउस मुरीद के खिलाफ डिग्री जारी की। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार चौधरी मोहम्मद सादिक को फौरी 3 नई चारपाइयां दी जाएं और 1000 रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने 60,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौकिफ इख्तियार किया था कि उसने हीरा चारपाई हाउस से 3 चारपाइयां खरीदी। ये चारपाइयां नाकिस लकड़ी की थी जो जाते ही टेढ़ी हो गयी। फौरी दुकानदार से राब्ता किया, इसको तब्दील करने को कहा, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। अदालत में दायर दावे में इस्तदा की गई कि वो गरीब आदमी है, उसे इंसाफ दिया जाए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए डिग्री जारी कर दी।
نہ کورونا SOPs کا خیال، نہ ہی ٹریفک قوانین کا احترام۔ لوہاری گیٹ کے علاقے میں 9 بچوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر سفر کرنے والے شہری کا ٹریفک وارڈن نے چالان کر دیا۔ لوہاری گیٹ کے علاقے میں شہری 9 بچوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر روڈ پر سفر کر رہا تھا کہ ٹریفک وارڈن نے روک لیا، 300 روپے کا چالان کر دیا۔ ٹریفک وارڈن نے شہری کو ہدایات کی، اسے بتایا کہ اس طرح موٹر سائیکل چلانا نہ صرف ان بچوں اور اس کے اپنے لیے خطرہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹریفک وارڈن نے شہری کو جرمانہ کرنے کے ساتھ آئندہ کے لیے موٹر سائیکل بند کرنے کی وارننگ بھی دی۔ کہ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں سیکرٹری کے تبادلے کا تذکرہ کرنا صوبائی وزیر تعلیم کو مہنگا پڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹر مراد راس کی سرزنش کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس 2 روز جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق دوران اجلاس صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے سیکرٹری ایجوکیشن کے تبادلے پر وزیر اعلیٰ سے شکوہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مراد راس کے شکوے پر وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزار کی جانب سے اظہار ناراضی کرتے ہوئے وزیر تعلیم کی سرزنش کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ چودھری پرویز الہی نے برٹش ایئر ویز کا لاہور اور اسلام آباد سے روٹ بحال کرنے کا اقدام خوش آئین قرار دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور MNA مونس الہی سے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیری تھامسن اور کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفیسر جناد شاہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں برطانوی ہائی کمشنر نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں صوبائی کابینہ کا 3 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ گنے کی کم از کم امدادی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری، نابینا افراد کی ملازمتوں کے 3% کوٹے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کے فیصلوں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشقبان نے بتایا، اجلاس میں گنے کی کم از کم امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ چینی کے نرخوں میں مزید کمی کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کرشنگ سیزن کے دوران گنے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ ملے گا۔ MAO کالج میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں تقریب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں DPI کالجز پنجاب محمد عاشق حسین، اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نعیم غوث، ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن طلحہ حسین فیصل، ڈائریکٹر کالجز لاہور ضیاء الرحمان، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سخاوت علی ڈوگر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ MAO کالج میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں ڈویژنل سطح پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور شہر میں انتظامی افسران، سیاسی و سماجی رہنماؤں کے دورے، ملاقاتیں اور اجلاس۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید سے خواتین یونیورسٹی کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی طالبات کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نوجوان نسل ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور روشن پاکستان کی ضمانت ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید سے لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی طالبات کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب چودھری وسیم اختر بھی موجود تھے۔ پاکستان سول سروسز اکیڈمی کے DG ساجد یوسفانی اور ڈائریکٹر ذوالفقار یونس نے MPDD سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر ملک نعمان لنگڑیال اور سیکرٹری ندیم محبوب سے ملاقات، اداروں کے امور اور تربیت دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیج پروڈیوسرز کے وفد کی الحمرہ آرٹ سینٹر میں لاہور آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر آرٹس اینڈ کلچر ذوالفقار زلفی سے ملاقات۔ الحمرہ کے ہالز میں ڈراموں کی نمائش کے مسائل پر بات چیت۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کا DG LDA احمد عزیز تارڑ کے ہمراہ زیر تعمیر فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا دورہ، تعمیراتی کام اور مونومنٹ کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ چیف انجینئر LDA عبدالرزاق چوہان نے بریفنگ دی۔ DG ماحولیات خرم شہزاد کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ، بورڈ ممبران سے ملاقات کی۔ محکمہ ماحولیات اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے درمیان اسموک فری انڈسٹری کے لیے معاہدہ طے پا کیا۔ فیکٹری سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں اسموک فری مشینری لگائی جائے گی۔ 13 دسمبر۔ اور اب ایک نظر سٹی نیوز راؤنڈ اپ پر۔ پنجاب حکومت کا تباہ ہونے والا جہاز اب مستقبل کے ہوابازوں کو تربیت دینے کے کام آئے گا۔ پنجاب حکومت کے 2004 میں تباہ ہونے والے جہاز کو تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی کمیٹی نے 6 جون 2004 کو تباہ ہونے والے جہاز سے متعلق
मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन PHEC की तनख्वाह और मराहत में तब्दीली कर दी है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का MP1 स्केल तब्दील करके टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत तनख्वाह मुतय्यन कर दी गई है। महकमा आपाशी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नहरों के इतराफ मौजूद जमीनें लीज पर देने के हवाले से सर्द जंग जारी है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में नहरों के इतराफ जमीनें महकमा आपाशी को लीज पर देने की सिफारिशात की गई ताकि जमीनों से इकट्ठा किए जाने वाला रेवेन्यू नहरों की बेहतरी पर लगाया जा सके। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन की करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकिशाफ। 14 मुलाजमीन के खिलाफ अगस्त में शुरू की गई इंक्वायरीज इल्तिवा का शिकार हैं। पीडा एक्ट के तहत शुरू की गई इंक्वायरीज 60 रोज में मुकम्मल करना होती हैं, मगर 3 माह गुजरने के बावजूद इंक्वायरीज इल्तिवा का शिकार हैं। एंटी करप्शन की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। डीजल खरीदारी की मद में सरकारी खजाने को 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर महकमे आपाशी के एक्सीएन समेत 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद हारून जोया और शौकत अली समेत 20 पुलिस अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की देकर SSP के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया है। जाली लाइसेंस केस। CAA का आईकाओ के तहफ्फुजात को दूर करने के लिए बरतानवी CAA से मदद लेने का फैसला। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानवी सिविल एविएशन से राबिता कर लिया। पंजाब भर में स्कूल मालिकान की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन तश्कील दे दी गई है। अब स्कूल मालिकान अपनी आवाज़ खुद उठा सकेंगे। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के ज़ेर-एहतमाम PC होटल में तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता असातिज़ा, प्रोफेसर्स और स्कूल मालिकान ने भरपूर शिरकत की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। बेदियां लॉयर्स फोरम की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन बेदियां लॉयर्स फोरम एडवोकेट राना मोहम्मद शहजाद की जानिब से उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान किया गया। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल चौधरी रमजान, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट हारून दोगल और वुकला ने तकरीब में शिरकत की। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। रुकने सूबाई असम्बली का जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा, काम की रफ्तार मज़ीद तेज करने की हिदायत करती। नदीम अब्बास बारा के हल्के में पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। नदीम अब्बास बारा ने इस मौके पर इलाका मकीनों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा होने के नाते से तरक्याती कामों की निगरानी अवाम के सपुर्द कर रखी है। जो भी काम हो रहे हैं वो मयारी और पायदार हैं। सदाकत पार्क डब्बनपुरा के रिहायशियों ने तरक्याती काम करवाने पर मलिक नदीम अब्बास बारा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मलिक हुमायूं बारा, हाजी इशफाक शाह, तनवीर खान, जहांगीर भट्टी, आसिफ भट्टी समेत दीगर मौजूद थे। मॉल रोड पर वाक़े डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी की जानिब से दुगनी खुशी स्कीम के तहत कामयाब खुश नसीबों में इनामात तकसीम करने की तकरीब। कुरानंदाजी के जरिए कैंट के रिहायशी नौजवान अरशद महमूद ने 40 इंच की LED अपने नाम कर ली। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी की जानिब से दुगनी खुशी स्कीम के तहत तकरीब तकसीम इनामात में डॉलर ईस्ट के जोनल हेड अदनान बट समेत डेप्टी जोनल हेड इमरान शाह, ब्रांच मैनेजर फैसल बट, ब्रांच सुपरवाइजर मोहम्मद फैसल, मीडिया मैनेजर हसन खलील, तौसीफ शराजी और दीगर स्टाफ मेंबर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कैंट के रिहायशी नौजवान अरशद महमूद ने बजरिए कुरानंदाजी 40 इंच की LED जीत ली। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी के जोनल हेड अदनान बट ने बताया कि बैरून मुमालिक से रकम पाकिस्तान में वसूल करने वाले मजीद कस्टमर्स पर भी इनामात की ऐसी ही बारिश की जाएगी। बाहर से तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी तो मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। कुरानंदाजी के जरिए बांटे जाने वाले इनामात में 70 सीसी मोटरसाइकिल समेत LEDs और स्मार्टफोन्स भी शामिल थे। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी की दुगनी खुशी स्कीम 12 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। बंदे आते हैं उन्हें दुगनी खुशी मिल जाए, जिनका बैलेटिंग में हम लोगों ने इनामात रखे हैं, जाके एक मोटर बाइक भी मिल जाती है, LED है, मोबाइल फ़ोन है, ताकि वो भी हम लोग भी उनकी खुशी में साथ साथ और खुशी में। माह रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से बस्तिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस साल रहीम स्टोर की जानिब से अपने कस्टमर्स को 150 उम्रे के टिकट्स दिए गए। इकबाल टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में अपने सार्फिन को बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इस साल की आखिरी कुरानंदाजी में आज भी 4 खुश नसीबों के कुरानंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट्स निकाले गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन खालिद फारूक और MSF के सदर सनी प्रिंस ने कुरान निकाल कर खुश नसीबों का ऐलान किया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी का कहना था कि रहीम स्टोर की कामयाबी में उनके मालिक राना अख्तर महमूद की शबो रोज मेहनत है। हम इस नेक काबिश पर
टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इनको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए राना अख्तर महमूद साहब को सिलेक्ट किया है। रहीम स्टोर की काविशों से आज कितने खुश नसीब जो अल्लाह का घर देखेंगे, अल्लाह के रसूल का घर देखेंगे। इस बरकत महीने में इनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी है। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी माह रबीउल अव्वल में हमने 150 टिकट्स तकसीम किए। अगर उम्रा टिकट्स होल्डर्स खुद जाना चाहें तो उन्हें चेक्स दिए जाएंगे, और अगर कोई उम्रे पर जाने की बजाय उम्रे की रकम किसी बेवा, किसी गरीब बच्ची की शादी या किसी और नेक मकसद के लिए लगाना चाहेगा तो हमारी तरफ से उसको इजाजत है। मैं दुआ गो हूँ कि ये सिलसिला रहीम स्टोर जैसे हर साल इसकी तादाद बढ़ाता जा रहा है, ये इसी तरह से बढ़ती चली जाए, और जो लोग हमारे साथ इस साल हैं अल्लाह खैर खैरियत रखे, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अगले साल हम फिर इसी तरह से इकट्ठे हों। इस मौके पर कुरानदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर के मशकूर हैं। रहीम स्टोर का बेहद शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये उम्रा की सआदत नसीब हुई है। बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा यानी कि इसमें इनाम निकाला। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। अल्लाह ताला रहीम स्टोर वालों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इख्तितामी तकरीब में कुरानदाजी के जरिए रहीम स्टोर की 2 लेडी वर्कर्स और 10 स्टाफ के अफराद को भी उम्रे के टिकट्स दिए गए। तकरीब में हाजरीन से इस्लामिक सवालात का सही जवाब देने वाले शुरका को भी इनामात दिए गए। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। हुकूमत ने इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग में ख्वाजा सिराओं को शामिल कर लिया है। ओहदेदारों को पुरवकार तकरीब में ओहदों के लेटर्स दिए गए। शहर की ख्वाजा सरा कम्युनिटी आम तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते दिखाई देती है, तहम पंजाब हुकूमत ने उनकी फलाह बहबूद के लिए इकदामात उठाना शुरू कर दिए हैं। ख्वाजा सराओं को कल्चर एंड स्पोर्ट्स विंग का हिस्सा बनाया गया है। ख्वाजा सरा कहते हैं कि कल्चर विंग में शामिल होने से वो अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचा सकेंगे। इसके बाद हम अपने कल्चर को और स्पोर्ट्स को, जो कि हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों के माइंड सेट चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो कल्चर जिसकी डिसरिस्पेक्ट है उसको चेंज करने में हम एक नुमाया किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। इनके स्पोर्ट्स से हम लोग कुछ अप्रोच वाइजिंग जो है बातचीत है वो जाकर कर सकते हैं। ऐसे तो जो है ना थाना कचहरी कोई भी मसले मसलाइत अगर नहीं सुने जाते और इन लोगों को सपोर्ट नहीं दी जाती, उसमें थोड़ी बेहतरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इससे लिंक्स भी मिलेंगे और कई स्टिल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनसे हासिल भी होंगी और हमें इनके साथ शाना बशाना चलेंगे भी। अगर हम हुनर सीख के आगे आए, बाइज्जत रोजगार हम ज़रूर कमा सकते हैं। तकरीब में शोबिस से वाबस्ता ख्वाजा सराओं ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि ऐसे इकदामात से उनके टैलेंट को मजीद तकवीयत मिलेगी। ख्वाजा सरा बाहर के मुल्क देख लें, वो लोग उधर की हुकूमतें तामन करती हैं, ठीक है। अभी खान साहब ने हमारा सोचा है, अल्लाह मियां इसको और तरक्कियाँ दे। माशाल्लाह हमें अब इज़्ज़त मिल रही है, तो माशरा इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना काम करेंगे और उनको दिखाएंगे कि हम भी हैं। एक वाहद एक मैं ख्वाजा सरा थी, 17 फीमेल थी जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ, और मुझे कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। रास्ते में जाती हूँ, कहीं भी चली जाऊँ, कोई नहीं कहता। तकरीब के दौरान सदर इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग मियां जवेद अली ने ख्वाजा सराओं में ओहदे के मुताबिक लेटर्स तकसीम किए। मुआशरे में तंज़ो तज़हीक की निगाह से देखे जाने वाली कम्युनिटी को कल्चरल विंग में शामिल करना इस बात का सबूत है कि पंजाब हुकूमत ख्वाजा सराओं को भी मुआशरे का मुअज़्ज़र रुकन बनाने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। कैमरामैन राना अजहर के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। कोरोना वायरस की सूरत हाल के बावजूद मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में कोरोना SOPs के तहत बच्चों की ट्रेनिंग जारी है। कोरोना की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में SOPs के तहत बच्चों की ट्रेनिंग जारी है। बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करके इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। SOPs के मुताबिक अकेडमी में छोटे बच्चों के दरमियान मैचेस नहीं करवाए जा रहे। नन्हे खिलाड़ी और कोचेस कहते हैं कि SOPs पर अमल करके फुटबॉल खेलने को एंजॉय कर रहे हैं। मैं फ्यूचर में बैट बॉलर बनना चाहूँगा। मेरा ये है कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बनूंगा। हर बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि उसने SOP के अकॉर्डिंग फुटबॉल मैच खेलना है, ट्रेनिंग करनी है। पेरेंट्स की बड़ी हिम्मत है कि वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और बड़ा अच्छा ये एनवायरनमेंट है। I believe Pakistan is a good country of football, but
government have to put their efforts in football in Pakistan. अकेडमी के रूह रवा मियां रिजवान कहते हैं कि बच्चों को मुतहरिक रखने के लिए कोशिश हैं। हर चीज़ हम SOP के मुताबिक काम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे कोचेज हैं, हर कोच के पास 10 से 12 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा हम बच्चों को अलाउ नहीं करते। फिर हम यहाँ कोई मैचेस का अरेंज नहीं कर रहे, कोई क्राउड नहीं कर रहे, सिर्फ बच्चे आते हैं, अपने अपने ग्रुप में ट्रेनिंग करती हैं। तो कब आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास 5-6 ग्रुप काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर और कोचेस पुरअज़्म हैं कि मुश्किल सूरत हाल के बावजूद खेल के मैदानों में खुद को मनवाएंगे। कोरोना वायरस के दिनों में इन बच्चों का SOPs के साथ मैदान में आकर खेलना हम सब के लिए एक पैगाम है कि हालात कुछ भी हों, क़वाइद ज़वाबित पर अमल करके ज़िंदगी की सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकती हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज़ शहबाज अली, सिटी 42, 24 न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त